हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। उसके लगभग 3 क्वेश्चंस हो गए थे। आज चौथा करेंगे। चौथे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे दिया हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेना चाहिए। एक सीरीज दी हुई है और लिखा हुआ है कि उसमें हमको 636 योग प्राप्त करना है। उस सीरीज के पदों का योग 636 हो जाए, उसके लिए हमें कितने पद लेने चाहिए, मतलब कुल मिला के हमको पदों की संख्या बतानी है। दिया है श्रेणी, एक श्रेणी दी हुई है 9, दिया है एपी, समांतर श्रेणी लिख लेते हैं क्योंकि सीरीज 2-3 प्रकार की होती है, तो समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। दिया है समांतर श्रेणी 9, 17, 25, 10 के कितने पद लेने चाहिए, बताना है कि कितने पद लेने चाहिए, ठीक है, कि योगफल कितना हो जाए, 636 हो जाए। तो हमें पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। और जबकि योगफल कितना चाहिए ये दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां प्रथम पद ए बराबर, पहला पद श्रेणी का 9, सर्वांतर डी बराबर 17 माइनस 9, और 17 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 8। तो सीरीज का पहला पद और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया गया। इसमें एक चीज और दिया हुआ है, तथा पदों का योगफल दिया है। पदों का योगफल SN इक्वल टू दिया हुआ है 636, ठीक है। पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, 636। सवाल में दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब पदों का योग कितना है, 636। हमको निकालना है कितने पद लेने चाहिए, मतलब n निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। माना श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, n है। मान लिया कि श्रेणी में पदों की संख्या n है, अतः पदों के योगफल का इसमें फार्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि पदों का योगफल दिया हुआ है और यहां से पदों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो अतः Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। Sn दिया हुआ है, कहां चला गया, ये देखो 636 बराबर n/2, इसको इधर से लिखते हैं, थोड़ा लंबा सवाल है, यहां से लिखते हैं n है, अतः फार्मूला लगाते हैं Sn बराबर, Sn पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये n पदों के योगफल का क्या है, फार्मूला हो गया, ठीक है। अब Sn बराबर कितना दिया हुआ है, 636, n/2 2 गुणे a दिया है 9 प्लस n-1 इंटू d दिया हुआ है 8, ठीक है। हमने फार्मूले पे Sn, a और d की वैल्यू रख दी है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 636, n/2, 9 में 2 का गुणा करेंगे 18, प्लस इसको भी अंदर गुणा कर देते हैं 8m और 8 1 का 8, 636 n/2, 18 में 8 घटाएंगे 10,
प्लस 8n। ठीक है, अब दो इससे चाहे तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, दो अंदर से कॉमन निकाल ले बाहर ताकि इस n से वो कट जाए। ठीक है, अगर निकालना है तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि निकालो ही। 636 n बाई 2 तो पहले से है, अंदर से दो निकालेंगे तो इनटू, क्योंकि ब्रैकेट है तो इनटू ही रहेगा, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 5 5 दूनी 10 और प्लस 4n। ये दो से ये दो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बचेगा 636 बराबर, अब n का अंदर गुणा कर देंगे, 5n, n का 5 में किए 5n और प्लस n का 4 में करेंगे 4n स्क्वायर। 5 में किए 5n हो गया और 4 में किए तो क्या हो गया, 4n स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम 636 को बराबर के इधर लेके आते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर लेके जा रहे हैं, पर लेकिन इस तरह से रहे, उनको इधर नहीं ले रहे, इसको उधर लेके जा रहे हैं, प्लस 5n, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, माइनस 636 बराबर 0। अब आप लोग इसको देखो, ये एक वर्ग समीकरण की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा, यह एक वर्ग समीकरण दिखेगा। ठीक है, किस तरह दिख रहा है, ये वर्ग समीकरण की दिख रहा है, दिख रहा है वर्ग समीकरण की तरह। तो हम इसको हल करेंगे, जैसे चैप्टर 4 में वर्ग समीकरण को हल किया था। इसको हल करने की दो विधियां हैं, एक है फार्मूला मेथड और दूसरी है गुणनखंड मेथड। जिस भी विधि से आपसे बन जाए उस विधि से आप लोग इसको लगा लोगे। ठीक है, अगर फार्मूले वाली विधि से बनता है तो फार्मूले वाली विधि से लगा लेते हैं, गुणनखंड विधि से बनता है गुणनखंड विधि से लगा लेते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, 4 का गुणा इसमें करते हैं, है ना। 636 में 4 का गुणा करते हैं, 636 गुणे 4, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12 2 14 और 4 छंग 24 से 25, कितना आता है 2544। अब दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 2544 हो, और उन्हीं संख्याओं को आपस में, यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, घटाएं तो कितना आए, 5 आए, घटाएं तो 5 आए और गुणा करें तो कितना आए 2544। तो देख लेते भाई ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। इसके लिए हमको 2544 का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। देखो ये किससे कट जाएगी, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, कट गया। अभी और 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। अभी और 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16। अभी ये और 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 नमा 18। अब ये 3 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिकाई 9। बस 53 तो पहले नंबर थे तो कटेगा नहीं किसी से, इतना आता है। तो इन्हीं में से कुछ गुणनफल करने पर ही हमको उसका गुणनखंड मिलेगा। इसका अगर हम गुणा करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिहाई 48, ये ठीक लग रहा है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिहाई 48 और गुणे 53। 48 में अगर हम 53 का गुणा करेंगे तो 2544 आएगा, और अगर 53 में 48 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 5 मिल जाएगा ना। तो ये गुणनखंड सही लग रहा है, तो हम इसी को लगा देंगे यहाँ पे। 4n स्क्वायर, अगर आपसे गुणनखंड करते नहीं आता तो फिर फार्मूले विधि का भी इस्तेमाल करके इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। 4n स्क्वायर प्लस 5n की जगह 53n माइनस 48n, 53n में 48n घटाओगे तो 5n आ जाएगा, और माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा, केवल n कॉमन हो रहा, n कॉमन कर लिया
यहाँ क्या बचेगा 4 और n बचेगा और प्लस यहाँ पे बचेगा 53। यहां से -4 कॉमन कर लिए, 4 नहीं 12 कॉमन कर लेते हैं। 12 कॉमन कर लेंगे तो 12 चौको 48, यहाँ पे 4 बचा, 4 n बचा। ठीक है, इसको 12 गुणे 4, अब इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 53। तो 12 दोनों में कॉमन हो गया, तो ये हो गया माइनस, और माइनस भी कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा प्लस बचेगा, और क्या बचा 53 बराबर 0। ठीक है ना, ये देखो इसको 53 माइनस 48, 5 n को लिख लिया। जब कॉमन कर रहे थे तो इन दोनों में केवल n कॉमन हो रहा था, तो n बाहर निकाल लिया, 4n प्लस 53। यहाँ पे ये 48 है, 48 को हम 12 गुणे 4 लिख सकते हैं, और 636 को 12 गुणे 53 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में 12 कॉमन हो गया, बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा 4 और यहाँ पे बचा 53। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 4n प्लस 53, दोनों जगह कॉमन हो गया, बाहर आ गया, अंदर बचा n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, यहां से इन दोनों का गुणनखंड किसके बराबर हो रहा है 0 के बराबर हो रहा है। इन दोनों का गुणनखंड 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, दो में से कोई एक 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो कौन सा 0 के बराबर होगा कर लेते हैं। जब 4n प्लस 53 बराबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 4n, इसको उधर ले जाएंगे तो 0 माइनस 53, और 0 माइनस 53 कितना आएगा -53। तो यहां से n बराबर क्या मिलेगा -53, और इस 4 को उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो -53 बटे 4 हो गया। ठीक है, -53 बटे 4 हो जाएगा। या तो ये भी 0 के बराबर हो सकता है, या n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, पूरा अभी हमने द्विघात समीकरण में चैप्टर 4 में ये बहुत पढ़ा है, ये वही चीज और कुछ नहीं है। तो n बराबर -53 बटे 4 आ गया, या n माइनस 12 बराबर 0। तो यहां से 12 उधर ले आएंगे तो 0 प्लस 12, और 0 प्लस 12 बराबर 12 आ गया। n की दो वैल्यू आई -53 बटे 4 और 12। n है क्या, n हमने माना श्रेणी में पदों की संख्या n है। पदों की संख्या, तो पहली बात तो पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, अगर कुछ भी होगी तो 1 होगी, और अगर बिल्कुल पद नहीं है तो 0 होगी, माइनस तो हो नहीं सकती है। ठीक है ना, दूसरी बात पदों की संख्या कभी भी बटे में नहीं होगी। संख्या मतलब काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, ये 53 बटे 4 कोई संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि n डज नॉट इक्वल टू -53 बटे 4, n -53 बटे 4 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या है पदों की संख्या, और वो तो इसी तरह से कुछ होगी गिनती वाली। अतः n बराबर 12 हो गया। n बराबर 12 मतलब श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। ठीक है ना, यही हमको निकालना था। पांचवा, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एक एपी दी है, उसका पहला पद दिया है अंतिम पद मतलब n वां पद, और पदों का योगफल दिया हुआ है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, एक फार्मूला देखेंगे, ये जो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये पदों के योगफल का फार्मूला है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू d। a और a जुड़ के 2a हो जाएंगे, तो जब 2a हो जाएंगे तो a और a मिलके अलग भी हो जाएंगे, है ना।
2a को हमने क्या लिख दिया है, a प्लस ए, और इतनी चीज को ब्रैकेट में लिख ली, ब्रैकेट में लिख ली। ये आप लोगों को एक फार्मूला दिखना होगा n वां पद का, है ना, n वां पद का फार्मूला। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एल। an की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, l का, ठीक है। यहां an न लिख के क्या लिख दिया, l लिख दिया। श्रेणी का n वां पद जब कहेगा मतलब l बराबर या an बराबर एक ही चीज हो गई। श्रेणी का n वां पद मतलब इस पूरे की जगह पे क्या, वो जो पद लिखा रहेगा श्रेणी का n वां पद, और a पहला पद होता है, और Sn तो आप जानते हो कि श्रेणी में पदों की संख्या होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, पांचवे में दिया है श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 5 और अंतिम पद मतलब n-वां पद, और n-वां पद को भी हम क्या डिनोट कर रहे हैं, l। अंतिम पद l बराबर क्या दिया हुआ है, 45। पदों का योगफल भी दिया है, पदों का योगफल दिया हुआ है, योगफल Sn बराबर दिया हुआ है। कितने पद हैं हमको पता नहीं है, बट उन पदों का योगफल तो हमने मान लिया n पदों का योगफल। Sn बराबर दिया हुआ है 400। इतनी चीज दी हुई है, निकालना है श्रेणी में पदों की संख्या और सर्वांतर। माना श्रेणी में पदों की संख्या n तथा सर्वांतर d है। पदों की संख्या n और सर्वांतर d है। अतः इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई, पदों के योगफल का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पदों के योगफल का, क्योंकि वही दिया हुआ है। तो अतः Sn बराबर n/2 2a प्लस, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, ये वाला, ये भी फार्मूला यही है, Sn बराबर इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसी को ना ऐसे बनाया है, ठीक है। n/2 a प्लस l, ठीक है। n पदों का योगफल के लिए ये भी फार्मूला काम करेगा। Sn 400, n/2 a 5 और n-वां पद l दिया हुआ है 45। 400 n/2 45 और 5 50। इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो इनटू लग जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, इनटू होता है, बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या में गुणा। तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 25 दूनी 50। तो ये हो गया 400 बराबर 25n। 25 को इधर लेके आते हैं बटे पे, 400 बटे 25 बराबर n। इसको काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 छक्का 150 बराबर n, या n बराबर 16। तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। अब क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर कैसे निकलेगा, n-वां पद वाले फार्मूले से। कौन से फार्मूले से, n-वां पद वाले फार्मूले से। गुना an लिखो चाहे n लिखो, एक ही चीज है, n-वां पद l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। ये l क्या है, श्रेणी का n-वां पद, जैसे हमने an का प्रयोग करते हैं वैसे l सेम चीज है, ठीक है। तो l की जगह पे फिर से हम लिखेंगे 45 बराबर a 5, n कितना आ गया हमारा 16 माइनस 1 इंटू d। इस 5 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर 16 में, ये 5 इधर आया तो माइनस में हो जाएगा ना, इधर प्लस में है तो, और 16 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 15d, ठीक है। 45 से 5 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, और ये हो गया 15d। अब d की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लाएंगे तो बटे पे आ जाएगा, 40 बटे 15 बराबर d।
15 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे पे आ गया। अब इसको काट देंगे, 3 5 15, 8 5 40, तो D बराबर हो गया 8/3। ठीक है, D बराबर क्या हो गया 8/3। तो D और N तो निकालना था, अतः श्रेणी में पदों की संख्या 16 तथा सर्वांतर 8/3 होगा। ठीक है, तो जो चीज हमको गिवन है, जो चीज हमको दी जाती है, ठीक है ना, यहां से देख लिया करेंगे, जो चीज दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि दिया कुछ है फार्मूला कुछ लगाया। ठीक है, फार्मूले कुल मिला के तो है ही, इसमें तो है ही, इन्हीं में से कुछ ना कुछ लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। सिक्स नंबर पे देख लेते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, पहला पद ए और n वां पद दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिए हैं, तो इसमें कितने पद लिए जाएं और इनके पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। वैसे ये आप लोगों से बन जाना चाहिए। पांचवा और छठवें में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पांचवें में प्रथम पद दिया था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है और अंतिम पद दिया है n वां पद के फार्मूले से। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। बता देता हूं थोड़ा सा कैसे लगाना है। इसमें दिया है श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर, श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है। क्या दिया है श्रेणी का प्रथम पद ए? 17। ठीक है, ए बराबर क्या दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? अंतिम पद 350, n वां पद an, अंतिम पद मतलब n वां पद हमेशा रखना है। ठीक है ना, 350 सर्वांतर d बराबर 8 नहीं है 9 है। 9 ज्ञात क्या करना है? इसमें हमको ज्ञात करना है श्रेणी का कितने पद हैं और इनका योग क्या है। श्रेणी में कितने पद हैं, पदों की संख्या n निकालनी है और उसका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले तुमको a निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे? a। तो वो यहां से निकालेंगे, an बराबर होता, लिख लेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद ए, पदों की संख्या भी निकालनी है ना, n, तथा पदों का योगफल भी निकालना है। पदों का योगफल Sn है। जो ज्ञात करना उसको लिख लिया, माना a प्रथम पद, पदों की संख्या n और पदों का योगफल क्या है? Sn है। अतः अब हम एक एक करके फार्मूला लगाएंगे। पहले n वां पद वाला फार्मूला an दिया हुआ है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, n वां पद वाला फार्मूला लगा के देखते हैं कि इससे हमको क्या मिलेगा। an 350 है, a कितना है वही तो निकालना है, n कितना है
इसमें तो n भी नहीं दिया हुआ है और d दिया हुआ है, ठीक है ना। n नहीं दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, श्रेणी का प्रथम पद तो 17 दिया हुआ है ना, तो फिर प्रथम पद किस लिए मान रहे हैं? माना श्रेणी में पदों की संख्या n तथा पदों का योगफल Sn है, इतना बस लिखेंगे। प्रथम पद तो दिया हुआ है, तो फिर a की जगह पे रख लिए 17 प्लस n-1 इंटू d की जगह पे लिख लिए 9। इस 17 को इधर लेके आएंगे, घटाएंगे, 10 में 7 घटाएंगे 3 और 4 में 1 घटाएंगे 3 और ये भी हो गया 3, ठीक है। ये हो गया n-1 इंटू 9। अब 9 को इधर लाएंगे तो बटे भी आएगा, इधर गुणे में है तो 333 बटे 9 बराबर n-1। 9 का भाग कर देंगे, 9 त्रिक 27 बचा 6, 9 7 63। 333 में 9 से भाग करेंगे, 9 त्रिक 27 और 9 7 63, 37 आ गया। -1 उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 37 प्लस 1 बराबर n, तो 37 प्लस 1 बराबर 38, तो n बराबर कितना हो गया 38। तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी आ गई 38। श्रेणी में कितने पद हैं 38 पद हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है? अब हमको निकालना है पदों का योगफल। अतः पदों का योगफल, और उसका फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। श्रेणी में कितने पद निकाला है 38 पद निकाला है, तो कितने पदों का योगफल निकालना है? जितने पद होंगे उतने पद का निकालेंगे। पद कितने हैं 38, तो n की जगह पे क्या रखा जाएगा 38, a और d के मान ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो s 38 बराबर 38 बटे 2, 2 गुणे a माने 17 प्लस n की जगह 38 माइनस 1 और d मतलब 9। 38 में 2 का भाग करेंगे 19, 17 दूनी 34 और 38 में 1 घटाएंगे 37 गुणे 9, ठीक है। कुछ नहीं, सब कुछ फार्मूले पे रखा हुआ है और उसके बाद कैलकुलेशन की गई है। 10वीं पढ़ते हो, कैलकुलेशन तो बननी चाहिए सबसे। 19 34 प्लस 37 गुणे 9, 37 में 9 का गुणा करते हैं, 9 में 7 का गुणा करेंगे, 9 7 63, 9 3 27, 27 में 3 जोड़े 27 में 6 यहां से जोड़ेंगे तो 33, कितना आ गया? ये हो गया 19, 34 में 333 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 367, ठीक है। अब 19 में 367 का गुणा कर लो और जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 में 367 का गुणा कर लो जल्दी से, जितना भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 19 में जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 6973, ठीक है ना। तो आप लोग करके देख लेना, लगभग इतना ही आएगा, इतना ही निकालना था इसमें, जो कि हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए और करते हैं। अब 7 नंबर पे दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 का मतलब n बराबर 22 है, ठीक है, जिसमें d बराबर 7, कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और
और 22वां पद 149 दिया हुआ है। देखिए सब क्वेश्चन तो नहीं बताया जा सकते, मैं थोड़ा हिंट बता रहा हूं। 22वां पद दिया हुआ है, 22वां पद मतलब a22 क्या होगा, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 21d। 22वां पद क्या होगा, a प्लस 21d होगा, और ये कितना दिया हुआ है आपका 149 दिया हुआ है। 22वां पद 149 दिया हुआ है, जबकि इसमें d बराबर 7 दिया है, d की जगह पे 7 रख लो, a प्लस 7 21 और d की जगह पे 7 रखो इस तरह से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 उधर ला जाओगे तो 149 माइनस 147, तो a बराबर कितना आ गया 2, d ऑलरेडी दिया हुआ है 7, a और d मिल गए हमको। अब क्या निकालना है, इसमें 22 पदों का योग निकालना है, तो हो गया अब फार्मूला 22 पदों का योगफल, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 22 मतलब n की जगह 22 रख देंगे, 22/2, 2 गुणे a की जगह पे 2 और प्लस n की जगह पे 22 माइनस 1 और d की जगह पे क्या लिखेंगे 7, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा। 8वां क्वेश्चन भी बहुत कठिन नहीं है। 51 पदों का योग निकालना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए हुए हैं, दूसरा और तीसरा पद उसमें दिया हुआ है। श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है भाई, श्रेणी का दूसरा पद होता है a प्लस डी, तो दूसरा पद दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, दूसरा पद a प्लस डी बराबर 14 दिया है। और कौन सा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया है, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, और ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 18। अब हमको निकालना क्या है, श्रेणी के 51 पदों का योगफल। किसी भी श्रेणी के पदों का योगफल निकालने का फार्मूला पता ही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें अगर हमको n पता हो, a पता हो और d पता हो तो सब निकाल लेंगे, है ना। अगर n, a और d पता हो तो यहाँ पे रख के हम पदों का योगफल निकाल सकते हैं। n तो पता है, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है 51 पदों का योग, तो n की जगह पर दोनों जगहों पे 51 रख देंगे। अब रह गया a और d, a और d यहां से निकालेंगे। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इस तरह की इक्वेशन हमको पहले भी मिल चुकी हैं। अब इनको घटा के जोड़ के जैसे भी हो a और d का मान निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको 51 पदों का योगफल मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी है, इसको भी आप लोग अपने से करने की कोशिश करना। इसी तरह से आपका 9 नंबर भी है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग। ठीक है, ये थोड़ा सा बताता हूं आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालिए, n पदों का योग निकालना है। ठीक है ना, मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर क्या है d है। श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। अतः अब इसमें क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है प्रथम 7 पदों का योग, अतः 7 पदों का योग। देखो n पदों के योगफल का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 7 पद है तो n की जगह पे क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। ये होगा 7 और s7 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 पदों का योग क्या कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। तो 7 पदों का योग मतलब s7, तो s7 बराबर क्या हो जाएगा 7/2, n की जगह 7 रख दिया, 2a प्लस 7 माइनस 1, n की जगह पे 7
7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ठीक है, और इसको हल करेंगे 7/2 2a प्लस 7 में घटाएंगे 6d बराबर 49। 2 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे यहां से दोनों जगहों से, तो 2 इंटू पे बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे a क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, और प्लस यहाँ पे बचेगा 3, 2 तिहाई 6 में से 2 बाहर आ गया बराबर 49। इससे 2 इस तरह से कट गया। अब इधर 7 गुणे में है ना, इस साइड 7 उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा a प्लस 3d बराबर 49/7। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 3d बराबर 7 × 49। भाग कर दिए 7 × 49, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 7 पदों का योग का फार्मूला लगाया S7 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू b, ये, और इसको कैलकुलेट किया तो इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। फिर से और आगे लिखा हुआ है 17 पदों का योग 289 है तथा 17 पदों का योग, ये सब दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, 17 पदों का योग बराबर 289। तो इसमें 17 पदों का योगफल n की जगह पे क्या रख देंगे, 17 रख देंगे, तो ये हो जाएगा S17 बराबर 17 पदों का योगफल, n की जगह जब 17 रखेंगे तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पे दोनों जगहों पे क्या रख दिया गया है, 17 रख दिया गया है। 17 पदों का योगफल n की जगह पे 17 इक्वल टू 289। यहां से इसको और हल करेंगे 17/2 2a प्लस 17 में घटाएंगे 16d बराबर 289। इन दोनों जगहों से 2 को बाहर निकालेंगे, 17/2 2 जब बाहर निकल आया तो इसके साथ इंटू पे ही निकलेगा, ब्रैकेट के बाहर मतलब इंटू पे ही है। अंदर बचा a प्लस 8 दूनी 16d बराबर 289। ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 17 को उधर ले जाएंगे तो बटे पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 289/17। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17 में 289 काटेंगे, 17 एकम 17 बचेगा 11, 17 7 119। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 17 पदों का योग दिया हुआ था, तो हम इस फार्मूले की सहायता से इसको इस तरह से बना लिए। अब समीकरण 1 और 2 से a और d का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटा लेते हैं तो a और d का मान आ जाएगा। ऐसे ही पहले वाले सवाल में भी आप लोग घटा के निकाल लेना। क्या है, a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। देखो ये घटा दिए, माइनस माइनस माइनस, a में a घटाएंगे कट गया, एक ही तरह का है, a माइनस 1 कट गया। 3 में 8 घटाएंगे, 3 में 8 घटाएंगे तो -5 आएगा, -5d बराबर 7 में 17 घटाएंगे तो -10, 7 माइनस 17 -10। तो d बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, -10/-5। d इधर इंटू पे है, उधर ले जाएंगे तो बटे पे गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, माइनस माइनस भी कट गया, तो d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। d का मान रख देते हैं किसी भी समीकरण में, मान लो समीकरण 1 में रख दिए, d का मान 1 में रखने पर यहां पे रख देते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 2 बराबर 7, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 इक्वल टू 7। उसको उधर लेके जाएंगे तो a बराबर 7 माइनस 6 मतलब आ जाएगा a आ गया। तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना है प्रथम n पदों का योगफल। अतः n पदों का योगफल
Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n पदों का योगफल दिया है, ऐसा कोई परमानेंट पद नहीं है कि 20 पद 25 पद, तो n की जगह हम रख देते थे 20-25, पर यहाँ n ही पद का निकालना है, मतलब n की जगह कुछ नहीं रखेंगे। तो ये हो जाएगा n/2 2 गुणे a का मान 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा n/2 2 एकम 2, इस 2 का भी अंदर गुणा कर देंगे तो 2n और -2। ठीक है, 2n -2 हो गया। ठीक है ना, अब देखो 2 प्लस में है और 2 माइनस में, घट जाएगा, बचेगा क्या n/2, ये 2 प्लस माइनस कट गया और गुणे 2n, 2n 2 से 2 भी कैंसिल, बचा क्या n गुणे n, और n गुणे n का मतलब क्या होता है n स्क्वायर, n इंटू n का मतलब क्या हुआ n स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा आपका n गुणे n का मतलब n स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा n पदों का योगफल आ गया वो क्या आ गया n पदों का योगफल बराबर हो गया n स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से हमने आज कुछ सवाल लगाए हैं, इन सबको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिखकर नोटबुक को कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट डे लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।